नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का दी एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे इस पेंडेमिक में भी। देखिए, आज थोड़ी सी वॉल्यूम की आपको दिक्कत होगी, आवाज़ साफ नहीं निकल पा रही है तबीयत खराब होने के कारण। उसके लिए पहले से सॉरी आप लोगों को, पार्डन मी फॉर दैट। तो चलिए आज बात करेंगे कि अब इंटरव्यू का प्रोसीजर कैसे होगा, क्या आपको फिर से अप्लाई करना होगा या कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। उससे पहले कोई अगर एक भी बच्चा अगर देख रहा है, कोई एक स्टूडेंट भी अगर देख रहा है इस वीडियो को, जो एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई हो गया, कंप्लीट नहीं कर पाया, तो आपके लिए एक मेरी सलाह है, आप अभी से केबीएस की प्रिपरेशन में लग जाओ। चैनल पे 18 और 17 के प्रीवियस ईयर पेपर पड़े हुए हैं, वहाँ से आप देख करके प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो और अपने घर पे भी पढ़ाई कर सकते हो। तो उनके लिए एक और मंत्र है, आप फेल हुए हो, आप फेल्योर नहीं हो। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखो। फेल होना पार्ट ऑफ लाइफ है, लाइफ नहीं है, आपकी लाइफ फेल नहीं हुई है। तो ये बातें हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आपके काम की। जो बच्चे पास हो गए हैं, क्वालिफाई हो गए हैं एग्ज़ाम में, वो क्या कर सकते हैं। तो देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है, पता करना होगा कि कहाँ कहाँ पे रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जहाँ पे कोई भी आर्मी स्कूल में आपके अगल बगल बंगाल हो या फिर महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो या फिर गोवा, केरल, कहीं भी हो, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को देख सकते हो और जाके ज्वाइन कर सकते हो आप। तो ये तो बातें थी, तो आप ज्वाइन कर लो जल्द से जल्द जाके। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अगर लिंक काम ना करे तो भी आपको जाके जो है ज्वाइन कर लेना है, सर्च कर लेना है THEDEDUCATOR दी एजुकेटर। तो आप वहाँ से ज्वाइन करके कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, किसी भी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आप वहाँ पे देख पाओगे। अब बात करता हूँ कि किन किन स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा। तो स्कोर कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया है, जो नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं आप मेरी ईमेल आईडी यहाँ देख लो, आप मुझे ईमेल कर देना, मैं आपको एडमिट कार्ड कोशिश करूँगा कि आप तक आपके जो स्कोर कार्ड है उसे पहुँचाया जाए। तो अब बात होगी दोस्तों कि किन स्टेप्स को फॉलो किया जाए। तो देखो, स्कोर कार्ड को डाउनलोड कर लो, आप प्रिंट आउट करा लो उसे। उसके बाद आता है प्रोसेस, आपको रिक्रूटमेंट खोजनी होगी, किन किन स्कूल्स में रिक्रूटमेंट आई है। तो उसका प्रोसेस मैं एक वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, नीचे उसका लिंक होगा कमेंट सेक्शन में, उस वीडियो को जाके आप देख लो, आपको सब कुछ कंप्लीट पता चल जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट क्या होता है। आपको इस पे काम में लग जाना है। अपने घर में लैपटॉप या कंप्यूटर है तो उस पे काम करना शुरू कर दो। अपनी टाइपिंग की स्पीड को जो है, स्पीड को है वो इंक्रीज करो और ज़्यादा करने की कोशिश आप उसे करो। टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होगी तो आप MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या ईमेल भेजने के लिए टाइप जो काम करने होते हैं वो जल्द से जल्द, यानी कि फास्ट आप काम कर सकते हो उस पर। तो ये सब बातें थी। अब मैं बताता हूँ कि MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इंटरनेट और ईमेल, ये 5 चीज़ें आप लोगों को जान लेनी है। कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा मोस्ट ऑफ स्कूल्स में। कुछ कुछ स्कूल्स में आपको हैंड रिटन यानी कि रिटन टेस्ट होगा, तो उसके लिए भी आप इन सारे चीज़ों को पढ़ लोगे तो आपके काम की चीज़ें हो जाएगी। तो ये तो बातें थी। और एक बात, इसके बाद आता है इंटरव्यू और डेमोस्ट्रेशन कैसे कंप्लीट किया जाए। देखो, डेमोस्ट्रेशन के लिए जो भी क्वेश्चन बन पड़ते हैं आपसे, आप PRT के लिए जा रहे हो तो बेसिक्स चीज़ें बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। पहली बात, टेबल आप याद कर लो 1 से 20 तक। एंड हिंदी के जो लेटर्स हैं, क ख ग घ, वो कंप्लीट कर लो। ABCD में कौन से वॉवेल, कौन से कॉन्सोनेंट, कौन से सेमी वॉवेल होते हैं, ये छोटे छोटे चीज़ें आपको पता कर लेनी चाहिए। 10 तक का मैथमेटिक्स का छोटे छोटे फार्मूलाज आप याद कर लो। और जो चीज़ें हैं ग्रामर की, नाउन, प्रोनाउन वगैरह, हिंदी में संज्ञा सर्वनाम, ये सब आप देख लो। क्योंकि 1 to 5 इतना कम लेंदी सिलेबस है इसका, जिसे आप आराम से नहीं कंप्लीट कर सकते हो। तो सारे सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ने होंगे PRT के लिए। और TGT वाले और जो PGT वाले हैं उनके लिए एक बिल्कुल, अगर आपने दोनों पार्ट को कंप्लीट कर लिया है तो आप एक चीज़ जान लो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है अपने सब्जेक्ट पे। आप अगर मैथमेटिक्स से हो तो आपको मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस आएंगे, आपको वहाँ पे डेमोस्ट्रेशन में मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए बोला जाएगा। तो फोकस करो आप हाई स्कूल के मैथमेटिक्स को कंप्लीट करने के लिए। PGT वाले ग्रेजुएशन के मैथमेटिक्स को सॉल्व करो और +2 तो आपको करना ही होगा।
तो ये बातें थी। अब इंटरव्यू के लिए भी मैंने 2 वीडियो चैनल पे बना रखे हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में वीडियो का भी लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाके देख सकते हो, या फिर आर्मी पब्लिक स्कूल इंटरव्यू दी एजुकेटर आप गूगल में टाइप कर लेना, सर्च कर लेना। आपको इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है मैंने वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी है। तो आर्मी स्कूल में जैसे देखो, अगर आप हरियाणा से हो, सपोज कर रहा हूं मैं, तो आप हरियाणा के आर्मी स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हो, और केरल साउथ इंडियन में भी आप अप्लाई कर सकते हो, या कोई भी इंडिया के किसी भी आर्मी स्कूल में आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि आपको वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन करें, और जहाँ पे लार्ज नंबर पे वैकेंसी आएगी मैं उसकी अपडेट जो है उसकी एक वीडियो बना के जब भी टाइम टू टाइम ज़रूरत पड़ेगी मैं डालता रहूँगा। तो जल्द से जल्द आप अगर नए आए हो पहली बार, तो नीचे जो सब्सक्रिप्शन का बटन है, सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दो और सब्सक्रिप्शन ले लो इस चैनल का। और उसके बगल में बेल आइकन है, उसे दबा दो, ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। तो ये बातें थी। अब देखो, डेमोस्ट्रेशन के लिए जो मैंने बातें आपको बताई, और कंप्यूटर के लिए कुछ यूट्यूब चैनल है जो कंप्यूटर की तैयारी कराते हैं। अगर हो सके तो मैं उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में, सॉरी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखता हूं मैं कोशिश करके, बाद में आप चेक कर लेना। वीडियो के अपलोड होने के 1-2 घंटे बाद हो सकता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो चैनल के जो एड्रेस है, यूट्यूब एड्रेस, मैं वो डाल दूंगा। आप वहाँ से उनकी वीडियोस को देखना, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वहाँ से, और बहुत कुछ लर्न करने के लिए आपको जो है मिलेगा उन सारे चैनल्स को विजिट करने के बाद। तो कोशिश करो आप इन सारे चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करो। आप कंप्यूटर पे ध्यान लगाओ अपना, और टाइपिंग स्पीड जो आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, टाइपिंग स्पीड पे आप अपना कमांड करने की कोशिश करो। क्योंकि देखो, वो जो 5 और 6 टास्क मिलते हैं आपको वो प्रैक्टिकल करने के लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में, तो आपको बहुत जल्द पूरा करना होगा विदिन 20 मिनट्स। तो टाइपिंग आपकी बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ईमेल पे काम करना सीख लो कि ईमेल कैसे भेजते हैं, इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं, या किसी पीडीएफ को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देख लो। सब्जेक्ट में जो बीसीसी होता है, सीसी होता है, कार्बन कॉपी, इन सारी चीज़ों को देख लेना आप, आपके काम की चीज़ है ये। और एक बात जो बहुत सारे लोगों के डाउट्स रहे हैं कि अगर आपने टीजीटी के लिए अप्लाई किया था और पीआरटी में आपके 50% मार्क्स हैं, 50%, तो आप क्वालिफाइड हो पीआरटी के लिए। डोंट वरी अबाउट दैट। आप टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं हो। जिन्होंने टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए अप्लाई किया था और पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में 50% हैं, तो आप सिर्फ पीजीटी के लिए अप्लाई किया हो तो आप पीजीटी के लिए ही भर सकते हो, आप पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं होगे। सेम बातें टीजीटी के लिए भी है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है तो भी आप सिर्फ टीजीटी के लिए एलिजिबल होगे, पीआरटी के लिए नहीं। तो जिन लोगों ने पीजीटी और टीजीटी के लिए अप्लाई किया था, अगर वो पार्ट ए ही कंप्लीट कर पाए तो वो पीआरटी के लिए अपने आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये सारी बातें थी। फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर से यहाँ से देख लो आप मेरी ईमेल एड्रेस, मुझे मेल करके अपने सारे क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी सेफ देयर। इट्स पेंडेमिक टाइम। थैंक यू।